जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 10 साल सर्विस करने के पश्चात यदि कोई भारत सरकार का कर्मचारी रिजाइन कर देता है एनपीएस के तहत, ठीक है, या फिर 10 साल सर्विस करने के पश्चात वो सुपर एन्युएशन पर पहुंच जाता है, तो उसको कौन कौन से लाभ मिलेंगे। ठीक है, अब ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर के आया हूं कि मेरे पास डेली 4 से 5 क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें 10 साल सर्विस करने के पश्चात 20% पैसा वापस मिलेगा, या 40% मिलेगा, या 60% मिलेगा। ये सारे डाउट आपके मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उसका रीजन क्या है कि लोगों को एनपीएस के बारे में किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा क्लियर यानी किसी भी तरीके से क्लियर नहीं किया गया है कि 10 साल के बाद में यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत रिजाइन कर देता है तो उसको क्या क्या लाभ है जो दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 10 साल के पश्चात रिजाइन करने पर कौन कौन से लाभ मिलेंगे। अगर वो 10 साल के बाद सुपर एन्युएशन तक पहुंच रहा है, यानी कि 60 वर्ष की उम्र एज है जो प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसको क्या क्या लाभ मिलेंगे। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा डाउट लोगों को रहता है इसके डिफरेंस के लिए। ठीक है, उसके पश्चात हम देखेंगे कि टोटल कॉर्पस कितना मिलेगा, ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी, और लीव इंकेसमेंट कितना मिलेगा। और जो जिस डिपार्टमेंट में वह सर्विस करता है उसके अंदर एक बीमा भी होता है कर्मचारी का, जो ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, CGE-GIS। उसका कितना पैसा मिलेगा। पैरामिलिट्री फोर्सेज में रिस्क फंड मिलता है, उसका कितना पैसा मिलेगा। ये सारी कैलकुलेशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं यहां पर। ठीक है, उसके पश्चात हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कि कोई कर्मचारी 10 साल की सर्विस कर लिया है, कितने की, 10 साल की कंप्लीट कर लिया है। उसके पश्चात वो क्या करता है, रिजाइन कर देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कर्मचारी को 20% जो टोटल कॉर्पस उसका एनपीएस के अंदर जमा है वही वापस किया जाएगा। बाकी जो 80% जो पैसा बचा है उससे उसको क्या है, एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा पेंशन के लिए। इस 80% जो बकाया जो आपका पैसा है इसी से आपको पेंशन दी जाएगी, और 20% पैसा है जो आपको एक मुश्त यानी कि कॉर्पस के तौर पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, यदि वही कर्मचारी अगर 10 साल की सर्विस कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 साल की एज में जॉब लगा और 10 साल के बाद यानी कि 60 साल का वो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में उसको क्या होगा कि 60% जो टोटल कॉर्पस उसका जमा हुआ है वो उसको वापस कर दिया जाएगा, यानी एक मुश्त कॉर्पस के तौर पर। ठीक है, और बाकी बचा जो 40% है उससे उसको क्या है, एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। ठीक है, उसी से उसको क्या मिलेगी, यानी पेंशन उसको दी जाएगी। ठीक है, अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि सर 10 साल के बाद में क्या होगा सुपर एन्युएशन के लिए और टोटल यानी 10 साल की सर्विस के बाद रिजाइन करने पर। अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूं 20 साल का, तो उसका भी सेम नियम है। यदि कोई व्यक्ति 20 साल के बाद एनपीएस में जो वीआरएस की मिनिमम जो एज रखी गई है, सर्विस की जो अवधि रखी गई है वो 20 वर्ष रखी गई है। यदि कोई व्यक्ति 20 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस के पश्चात वीआरएस लेता है, क्योंकि 20 ईयर्स की अगर सर्विस किसी एम्प्लॉय की हो जाती है तो वीआरएस में काउंट किया जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में भी यानी कि 20 साल सर्विस के पश्चात भी 20% ही पैसा टोटल कॉर्पस का आपको वापस किया जाएगा, और 80% पैसा है जो उसको 80% से क्या खरीदनी पड़ेगी, एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा, जिससे उसको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, यदि वही व्यक्ति 20 साल की सर्विस के पश्चात अगर सुपर एन्युएशन पर चला जाता है, यानी कि 20 साल सर्विस के पश्चात वो 60 साल की एज पर पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में वही नियम लागू होंगे, यानी 60% उसको एक मुश्त धनराशि दे दी जाएगी और 40% से उसको क्या किया जाएगा, यानी कि पेंशन लेनी पड़ेगी, एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस कंडीशन में 60% पैसा आपको वापस मिलता है और किस कंडीशन में 20% पैसा आपको वापस मिलता है। ठीक है, यही सबसे बड़ा डाउट था। रोज मेरे वीडियोज के नीचे कमेंट है जो लोग किया करते थे कि सर इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा अगली वीडियो में, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, और किसी भी प्रकार में यानी बता रहा हूँ आपको कि इतनी सारी क्वेरीज आती है एनपीएस को लेकर के कि ना तो किसी प्रकार से किसी डिपार्टमेंट ने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि एनपीएस के क्या रूल है। बहुत ज्यादा इसको यानी कि अंधेरे में रखा गया कर्मचारी को एनपीएस के लिए, और मुझे लग रहा है उसी प्रकार से यूपीएस के अंदर भी कर्मचारी को अंधेरे में रखा जाएगा। 20 साल में तो एनपीएस समझ में नहीं आया, और मुझे लग रहा आने वाले 20 साल में यूपीएस भी समझ में लोगों को नहीं आएगा। ठीक है,
तो अब हम वीडियो में बढ़ते आगे कि उस कर्मचारी को कौन कौन से लाभ मिलेंगे, जैसे लाइक दैट पेंशन, टोटल कॉर्पस, ग्रेजुएटी, लीव इंकेसमेंट वगैरह, ये सारे हम आगे देखेंगे वीडियो में। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे किस चीज की, यहाँ पर रिजाइन की, 10 साल बाद में रिजाइन करने पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे 10 साल के बाद में कर्मचारी को क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो इस कंडीशन में देखो पेंशन किस प्रकार से बनेगी, पहले हम देख लेते हैं उस कर्मचारी की पेंशन। ठीक है, मान लेते हैं किसी कर्मचारी का एनपीएस अकाउंट के अंदर 10 साल सर्विस करने के पश्चात कितना रुपया है, 15 लाख रुपए जमा है। 15 लाख रुपए उसके टोटल एनपीएस कॉर्पस उसका इकट्ठा हुआ है 10 साल के पश्चात, चाहे वो 12 साल हो, 13 साल हो, चाहे 11 साल हो, चाहे 10.5 साल हो, चाहे 10 साल के बाद। ठीक है, अब आप ये नहीं बोलना कि सर 10 साल के बाद हमारा तो हुआ ही नहीं। मान लेता हूं मैं कि जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के कर्मचारी है उनका 15 लाख नहीं पहुंचा होगा, लेकिन जो लेवल 3, 4 से जो अपग्रेड कर गए, 4 में चले गए, 5, 6 में चले गए, 10 साल के बाद आराम से उनका 15 लाख रुपया जमा एनपीएस के अंदर हो चुका है। ठीक है, अब इस 15 लाख का क्या होगा कि 20%, यानी मैं निकालूं यहां पर 15 लाख का 20%, ठीक है, तो ये होता है यानी कि 3 लाख रुपए। 20% निकालने से क्या करेंगे, 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 लाख रुपए, 3 लाख। ठीक है, ये 3 लाख रुपए तो क्या है इसको, यानी कि एक मुश्त धनराशि उसको मिल जाएगी, टोटल कॉर्पस मिल जाएगा उसको वापस। ठीक है, बाकी अब कितना बच जाता है, 12 लाख रुपए। कितना बच गया उसका रिमेनिंग, 12 लाख रुपए। ये जो 12 लाख रुपए से उसको क्या है, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। 12 लाख रुपए से क्या करना पड़ेगा उसको, एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, अब 12 लाख रुपए की जब वो एन्युटी खरीदेगा तो उसको कितना पेंशन है जो बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कॉर्पस, तो हमने निकाल लिया भाई 3 लाख रुपए तो उसे कैश मिल जाएगा उस एम्प्लॉय को, और 12 लाख रुपए से क्या मिल जाएगी उसको, यानी कि पेंशन मिलेगी उसको। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। ठीक है, यानी उस कर्मचारी को 3 लाख रुपए तो क्या मिल गया, कैश मिल गया, और 3 लाख के बाद बाकी बचा उसका 12 लाख। अब 12 लाख रुपए से उसको किस प्रकार से पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो 12 लाख का यानी कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो एन्युटी हम लोग जो खरीदते हैं उसमें लगभग 6% के आसपास का इंटरेस्ट रेट है जो यानी कि कर्मचारी को मिल पाता है। अगर हम 12 लाख का 6% निकालेंगे ईयरली तो ये निकल के आएगा यानी कि 72,000 रुपए पर एन्यूम। कितना, 72,000 रुपए पर एन्यूम। ठीक है, तो 72,000 रुपए को अगर हम 12 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो पर मंथ की उसकी क्या निकल के आ जाएगी, पेंशन निकल करके आ जाएगी। तो यानी कि 6,000 रुपए 6,000 रुपए पर मंथ उसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। कब मिलेगी, जब उसका टोटल कॉर्पस है जो 15 लाख रुपए होगा तब एनपीएस अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया कि भाई पेंशन हमें 6,000 रुपए मिलेगी और 3 लाख रुपए हमें यानी कॉर्पस है जो हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब ये लाइफ टाइम मिलती रहेगी आपको। 6,000 रुपए कम भी हो सकता है, मान लेते हैं कभी 5.25 का रिटर्न आया, कभी 5.5 का भी रिटर्न आया, तो उस कंडीशन से थोड़ा बहुत 100, 200, 500 रुपए 6 से ऊपर का अगर इंटरेस्ट रेट मिलता है तो उस कंडीशन में 100, 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बाकी 6,000 रुपए आप इसको मान सकते हो लगभग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर उसको यानी लीव इंकेसमेंट कितना मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ लीव इंकेसमेंट की यदि गणना करेंगे, लीव इंकेसमेंट, लीव इंकेसमेंट किस प्रकार से निकाला जाता है, देखो लास्ट बेसिक, मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं आपको, लास्ट बेसिक प्लस में उस पर डीए यानी डियरनेंस अलाउंस। मान लेता हूं मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए कि किसी व्यक्ति का लास्ट बेसिक है 30,000 रुपए, कितना है 30,000 रुपए, और उस पर डीए कितना बन रहा है, अगर मैं अभी बात करूं आप 50%, अभी 53 चल रहा है, 55 होने वाला है, तो मैं 53 निकालूंगा, 3 तिया 9, 5 तिया 15 कर्मचारी का, तो ये लगभग हो जाएगा 15,900 के आसपास। ठीक है, तो मैं राउंड फिगर में इसको 16,000 रुपए ले लेता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। अब ये कितना हो गया, 30 प्लस 16,000, ये हो गया यानी कि आपका 46,000 रुपए। तो उसके जो मंथली इमोलूमेंट कितना निकल करके आया, 46,000 रुपए। ठीक है, अब सर ये मंथली इमोलूमेंट हो गया बेसिक प्लस में डीए। अब मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या होता है। लीव इंकेसमेंट के लिए 10 साल के पश्चात लीव इंकेसमेंट 10 साल के पश्चात सिर्फ 150 दिन का ही मिलेगा आपको।
कितना दिन का? 150 डेज का ही, ठीक है। यानी 10 साल सर्विस करने के बाद कितना मिलेगा? 150 दिन का। और अब अगर आप 20 वर्ष की सर्विस कर लेते, वीआरएस की एज तक आप पहुंच जा रहे हैं, तो आपको कितना मिलेगा? 300 दिन का, ठीक है। अगर सुपर एन्युएशन पर भी पहुंचेंगे तो कितना दिन का मिलेगा? 300 दिन का मिलेगा। तो 10 साल पर कितना मिलेगा? 150 डेज का। अगर वह कर्मचारी 10 साल सर्विस के पश्चात सुपर एन्युएशन पर पहुंच रहा है तो उसको मिलेगा 300 दिन का। अगर वो सुपर एन्युएशन पर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको मिलेगा 150 दिन का लीव इंकेसमेंट। अब लीव इंकेसमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? तो उसका है मंथली इमोलूमेंट, मंथली इमोलूमेंट का, यानी एक दिन का पेमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? अब 30 से भाग लगा देंगे। मंथली इमोलूमेंट निकल के आया हमारा कितना? लगभग 46,000 रुपए। 46,000 को हम 30 से भाग लगाएंगे तो एक दिन का पेमेंट निकल के आ जाएगा। अगर हम करेक्ट निकालेंगे तो 365 डेज का आपको पेमेंट का यानी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में यानी 365 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो जाएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो मंथली इमोलूमेंट निकालने के लिए हम क्या करें, सॉरी, लीव इंकेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जितनी मंथली जो आपका इमोलूमेंट बन रहा है उसको 30 से भाग लगा देंगे, तो लगभग यानी वहां तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। और करेक्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो पूरा 12 महीने का जितना आपका यानी कि मंथली इमोलूमेंट बन रहा है इसको 12 से गुणा कर देंगे और 365 से क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे, तो एकदम करेक्ट निकल करके आ जाएगा। तो मैं समझाने के लिए क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 46,000 रुपए है, इसको मैं भाग लगा दूंगा किससे? 30 से, ठीक है। तो एक दिन की पेमेंट निकल करके आ जाएगी। कितने दिन की? एक दिन। तो ये आ जाएगा 1533 रुपए। कितना आ गया? 1533 रुपए। अगर मैं इसको इंटू कर दूंगा कितने से? 150 डेज से, तो ये क्या? 2,29,950, 2,29,950, 2,29,950। ये आपका क्या आ गया? लीव इंकेसमेंट निकल करके आ गया उस कर्मचारी का, ठीक है। तो अब आपने ये तो सीख लिया कि सर लीव इंकेसमेंट किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे उस व्यक्ति की ग्रेजुटी, ठीक है। तो ग्रेजुटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? ग्रेजुटी को लेकर भी मेरे पास में यानी कि कई सारी क्वेरीज आई हुई हैं। मैं आपको यहां स्पष्ट कर देता हूं कि जो सीएपीएफ होता है, ठीक है, मैंने अभी इसके बारे में पता किया था कि इसमें रूल है कि सीएपीएफ के अंदर यानी 20 साल से पहले आपको क्या नहीं मिलेगी? ग्रेजुटी नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी 20 साल से पहले वीआरएस की एज जब तक नहीं हो जाएगी तब से उससे पहले हमें क्या नहीं मिलेगी? ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। यानी किसके केस में? सीएपीएफ पर्सनल के केस में। बाकी जितने सिविल डिपार्टमेंट है उनको 10 साल के सर्विस के बाद यानी 5 साल की सर्विस के बाद ही ग्रेजुटी का प्रावधान है, ठीक है। यदि वह व्यक्ति 10 साल सर्विस करने के पश्चात यानी सुपर एन्युएशन पर चला जाता है तो उसको ग्रेजुटी मिलने का वो हकदार होगा, ठीक है। रिजाइन करने के मामले में ग्रेजुटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सीएपीएफ के जितने भी पर्सनल हैं उनको रिजाइन करने के मामले में ग्रेजुटी नहीं मिलती है, ठीक। अगर मैं बात करूं बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों की, अगर मैं बात करूं तो लीव इसका ग्रेजुटी का फॉर्मूला क्या है? मैं पहले यहां पर फॉर्मूला बता देता हूं। ग्रेजुटी का फॉर्मूला है 1/4 इंटू में आपका हो जाएगा नंबर ऑफ 6 मंथ, नंबर ऑफ 6 मंथ टोटल क्वालिफाइंग सर्विस, ठीक है। नंबर ऑफ 6 मंथ्स ऑफ टोटल क्वालिफाइंग सर्विस इंटू में मंथली इमोलूमेंट। मंथली इमोलूमेंट को मैंने शॉर्ट में एमई लिख दिया, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कोई व्यक्ति 12 साल सर्विस किया, 12 साल सर्विस करता है तो 12 साल में कितने 6 मंथ होंगे? एक साल में 2 होते हैं, तो 12 साल की सर्विस में यानी कि 12 से इंटू कर देंगे तो इनका टोटल 6 मंथ हो जाएगा 24, ठीक है। और मंथली इमोलूमेंट हमने पहले से निकाला हुआ है, तो 1/4 इंटू में 24 और इंटू में यानी मंथली इमोलूमेंट कितना है? 46,000, ठीक है। तो हम इसको यहां से काट देंगे तो ये 6 से कट जाएगा। अगर हम 46,000 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना पैसा निकल के आएगा? मैं यहाँ पे निकाल देता हूं आपका, यानी 2,76,000 रुपए उसको क्या मिल जाएगी? ग्रेजुटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ग्रेजुटी का फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से लीव इंकेसमेंट का फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, पेंशन का भी आप नोट करके रख सकते हैं, जिससे क्या है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो उसी आधार पर आप अपनी खुद की कैलकुलेशन करके देख सकते हैं मंथली इमोलूमेंट के हिसाब से कि मुझे कितनी लीव इंकेसमेंट मिलेगा, कितना पेंशन मिलेगा और कितनी ग्रेजुटी मिलेगी, ठीक है। अब उसके पश्चात उसका बच जाता है क्या? अब उसके अलावा उसका बच गया क्या? सीजीजीआईएस का पैसा, सीजीई
GIS, ये हर कर्मचारी का मंथली अमाउंट है जो इसके लिए कटता है। ये वह अमाउंट है जिससे कर्मचारी को क्या है, कर्मचारी का बीमा होता है। ठीक है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनका क्या है, बीमा योजना है। इसमें 30, 40, 50 रुपए कुछ ऐसा कटता है शायद। ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, उसमें से वो कटता है। तो जितना भी पैसा यानी आपका जमा हुआ है बीमा के अंदर, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो 20,000 हो, 10,000 हो, 30,000 हो, जितना भी हो जमा हुआ होगा वो इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा। ठीक, अब आपका बच गया जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है या डिफेंस है, उसके अंदर कटता है एक रिस्क फंड। ठीक है, डिफेंस में इसको और कुछ बोलते हैं, पैरामिलिट्री में इसको बोलते हैं रिस्क फंड बोलते हैं। ठीक है, RF बोल दो इसको, रिस्क फंड। इसके अंदर भी क्या है कि कुछ एम्प्लॉय का, पैरामिलिट्री के बल सदस्यों को पैसा है जो क्वार्टरली कटता रहता है। क्वार्टरली कटता रहता है, वो 500 रुपए है शायद, 500 रुपए क्वार्टरली या 1000 रुपए क्वार्टरली कुछ ऐसा है। ठीक है, तो जितना भी पैसा जैसे CGGIS में जो पैसा जमा होता है वो आपको वापस मिलेगा। उसी प्रकार से रिस्क फंड में जितना भी पैसा 50,000, 60,000, 40,000 जितना भी आपका पैसा जमा हुआ होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई 4, 5, 6 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके अलावा यानी आप जब मान लीजिए कि रिजाइन कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, आपको एक LTC मिलता है, लेकिन वो भी मुझे लग रहा है कई डिपार्टमेंट देते हैं, कहीं नहीं देते हैं। ठीक है, और छोटे मोटे और कई अन्य लाभ है। ठीक है, उसकी ज्यादा हम बात इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद में आप आराम से अपना या किसी दूसरे कर्मचारी का आराम से पेंशन, उसका ग्रेजुएटी लीव इंकेसमेंट, यानी टोटल जितना उसको पैसा मिलने वाला है उसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।